हिमाचल में अपनों की तलाश, अब तक 77 लोगों की मौत, 50 लोगों के लापता होने की खबर। शिमला से 33, कुल्लू से 9 और मंडी से 6 लोग लापता। पिछले साल मानसून के दौरान 509 मौतें हुई थी। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। हिमाचल में 31 जुलाई को बादल फटने से नदियों में अचानक सैलाब आ गया। शिमला, मंडी और कुल्लू तीनों जगहों पर बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर हालातों को समझने की कोशिश की। ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, सर्चिंग जारी है, विक्टिम को लोकेट करने का जारी है। कंबाइंड ऑपरेशन चला हुआ है यहाँ पर और कुछ हमारे पास जो इक्विपमेंट है, लाइव डिटेक्टर है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ मतलब कि हमारा जो जहाँ पर संभावित लोकेशंस हैं, जैसे कि नाले के उस पार कुछ एक संभावित लोकेशंस हैं, वहाँ पर हमारा सर्चिंग ऑपरेशन, लोकेटिंग ऑपरेशन स्टार्ट चला हुआ है, SAR ऑपरेशन। और साथ ही साथ उस डायरेक्शन में भी वहाँ पर कुछ एक बिल्डिंग्स थी। आज फिर और अपने इक्विपमेंट की सहायता से अगर कोई विक्टिम वहाँ पर ट्रेस होता है तो उसको सर्च करने की हम कोशिश करेंगे। रेस्क्यू के जो थे संभावना वो तो बचाव राहत का तो हो चुका है, पर जहाँ तक डेड बॉडीज़ का सर्चिंग, क्योंकि जिंदा होने की तो संभावना शून्य ही कही जा सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लापता है आदमी या इधर उधर भाग गया, इतना जंगल था कि भाई जब छुप गया, वो तो संभावना ही नहीं। सब देख रहे हैं आप टोपोग्राफी क्या है, वो सारा को देख के। तो ये इस चीज़ के लिए है कि भाई हम ये सोच रहे थे कि चलो डेड बॉडीज़ मिले। अब जितना डिले होगा तो उतने डिके हो जाएगी डेड बॉडीज़, तो ये दिक्कत हो जाएगी तो लोगों को पहचानने के लिए या फिर अगली कार्रवाई करने के लिए। घर था जी, गाय का गौशाला था, सब कुछ था, सारा बह गया। एक रूम बचा था, उसमें थोड़े कपड़े भी सोने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर बेड थे ना, वहाँ पे फ्रिज था और कुछ नहीं था, वो सारा बह गया। रात को जब आया ना, मैं उठी, मैं ऐसे वहाँ पुल लगा था ना, पुल के ऊपर गई देखने। जैसे मैं देख रही ना, पीछे से सीधे पानी आ गया, हम इधर को भागे। अगर परे को गए तो हमारे को भी ले गया था। बाढ़ ने जीवित बचे दर्जनों लोगों को सदमे में डाल दिया है। वो रोंगटे खड़े कर देने वाले भयावह किस्से बता रहे हैं। अब अचानक आई बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस गया और उनके परिजनों को बहा ले गया। बताया जा रहा है कि बचाव दल 85 किलोमीटर लंबे इलाके में लापता लोगों की तलाश कर रहा है। प्रशासन बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और बचे लोगों के पुनर्वास के लिए काम कर रहा है, लेकिन प्रभावित परिवार के सदस्यों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों से बचाने के लिए उपायों में मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। रामपुर में बादल फटने के बाद आई त्रासदी को 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस तबाही में लापता हुए 36 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू टीम द्वारा आज चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। LNT और 301 जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पानी बहुत बढ़ गया है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो रोड जो है 2-3 जगह बैठ गए हैं और मेरा जो अपना हेडक्वार्टर का रोड है सरपारा का, वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त है। वहाँ तो पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है और मैं प्रशासन से या PWD डिपार्टमेंट से ज़रूर चाहूँगा कि उस पॉइंट को देखे। वहाँ भी बहुत बड़ी मिसहैपनिंग होने की संभावना है। वैसे सर यहाँ रात को पानी का भाव ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ से DRF की टीम आ रही है और पूरी रात दिन भर काम कर रही है और शाम को चले जाते हैं। तो हम सारे लोग भी यहाँ परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे जो भी तो रिश्तेदार है वो सारे चले गए हैं, ना कोई डेड बॉडी ना कुछ मिला है, इसीलिए हम सारे लोग परेशान रहेंगे। ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, सर्चिंग जारी है, विक्टिम को लोकेट करने का जारी है। कंबाइंड ऑपरेशन चला हुआ है यहाँ पर और कुछ हमारे पास जो इक्विपमेंट है, लाइव डिटेक्टर है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ मतलब कि हमारा जो जहाँ पर संभावित लोकेशंस हैं, जैसे कि नाले के उस पार कुछ एक संभावित लोकेशंस हैं, वहाँ पर हमारा सर्चिंग ऑपरेशन, लोकेटिंग ऑपरेशन स्टार्ट चला हुआ है, SAR ऑपरेशन। और साथ ही साथ उस डायरेक्शन में भी वहाँ पर कुछ एक बिल्डिंग्स थी। आज फिर और हम अपने इक्विपमेंट की सहायता से अगर कोई विक्टिम वहाँ पर ट्रेस होता है तो उसको सर्च करने की हम कोशिश करेंगे। हिमाचल में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोगों के लापता होने की खबर है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में 27 जून से 3 अगस्त के बीच 77 मौतें हुई।
मानसून के दौरान करीब 50 लोगों के लापता होने की खबर है। शिमला से 33, कुल्लू से 9 और मंडी से 6 लोगों की लापता होने की जानकारी मिली है। वहीं पिछले साल मानसून के दौरान 509 मौतें और 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से ये पता लगाने के लिए अध्ययन कराने की अपील की है कि राज्य में इतनी संख्या में बादल क्यों फट रहे हैं। राज्य सरकार ने पीड़ितों को राहत के रूप में 50,000 रुपए तत्काल देने का ऐलान किया है। साथ ही 3 महीने तक हर महीने 5,000 रुपए गैस, खाना और दूसरे जरूरी सामान भी देने को कहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल से भी कम समय में बादल फटने से दूसरी बार बड़ी तबाही हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। बिहार में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बोधगया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश से बोधगया में कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं। बाढ़ में तकरीबन 100 से ज्यादा परिवारों का आशियाना भी तबाह हो चुका है। मुहाने और निरंजना नदी के बहाव में फसलें और दर्जनों मवेशी भी बह गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बोधगया में बाढ़ ने मचाई तबाही। बिहार में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश से बोधगया में कई गांव डूबे। मुहाने और निरंजना नदी के बहाव में बह गई फसलें। बिहार की बोधगया में बाढ़ बारिश का कहर काफी तबाही मचा रहा है। भारी बारिश के बाद मुहाने और निरंजना नदी का पानी कई गांवों में घुस गया और करीब 100 परिवारों का आशियाना बह गया। बिहार और उससे सटे झारखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ज्यादातर नदियां नदी उफान पर हैं, जिसके कारण बोधगया में कई गांव डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में नदियों के उफान पर होने के कारण बसाड़ी पंचायत के घुघरिया और बत्सपुर में सड़क के ऊपर से पानी बह गया। इतना ही नहीं, घुंघरिया स्थित बालू पर टोला में लगभग 100 महादलित परिवार गुजर बसर करते थे। साथ ही राशन और बर्तन भी बह गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को काफी समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि सिलौंज में जो डैम बना हुआ है उसी के कारण हम लोग के घरों तक पानी पहुंच जाता है। आने जाने का कोई सुगम मार्ग भी नहीं है। यहाँ पे सुबह से बाढ़ की पानी घुस गई है। जो डैम बनी है, डैम का मुहाना नजदीक ही छोड़ दिया गया है। इस वजह से डैम बंधने के कारण डैम से ऊपर से पानी जो हम लोग की तरफ घुस गया है। यहाँ बहुत से घरों में पानी डूब गया है। बहुत से लोग अभी फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कई गो को निकाला गया है। बतसपुर ग्राम का चारों तरफ से पानी घिर चुका है। यहाँ का सारा फसल किसानों का नष्ट हो चुका है। सभी को घरों में पानी घुसा हुआ है। सर देखिए न, से एक तो एकदम देखनीय है। चावल दाल, उसके पास जो खाने का राशन वगैरह था वो सारा चीज नष्ट हो चुका है। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हम लोग खेती में कमाते उमाते हैं। बाढ़ आया और सब घर द्वार ढह गए। कौन सा गाँव है? बतसपुर गांव में सर सब ढह गया सर। सुगर भी ढह गया सर। कौन सा नदी से पानी आया? ये महाने नदी है सर। कब आया था पानी? ये सुबह आया है। कितना गांव डूबा है? यहाँ पर बस इतने डूब गया है। आगे भी तो गांव डूबा? आगे घाटो घुंघरिया है सर। हाँ, उधर भी है सर। उधर से भी पानी आ रहा है। यही वाला नदी का पानी यही आ रहा है सर। सब ढह गया है। महादलित टोले के ग्रामीणों ने कहा कि सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ किसान द्वारा लगाई गई धान की फसल और सब्जियों के खेत भी पूरा जलमग्न हो चुकी है। वहीं किसानों ने कहा कि किसी तरह से पूंजी एकत्रित कर हम लोग धान की फसल की रोपाई किए थे, जो पूरा का पूरा पानी में डूबकर बर्बाद हो गया है। किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग भी की है। वहीं गांव के हालातों का जिला अधिकारी ने जायजा लिया और लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बांध में ओवरफ्लो कर करके एक टोला में पानी घुसा है और कुछ खेतों में भी पानी घुसा है। तो इसको हम लोग आकलन कर रहे हैं तत्काल तो लोगों को सुरक्षित रखने का, और हम लोग फोरकास्ट भी लेने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं, कल भी बारिश हुई है, लोगों को सुरक्षा और जान माल की क्षति नहीं हो, इसी पर अभी तत्काल प्राथमिकता है। तत्काल एक कैंप भी हम लोग शुरू करवा रहे हैं और बाकी जो भी नुकसान हुआ है उसका अलग से आकलन
किया जाएगा जैसे ही पानी का। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार के 9 जिलों में अगले 36 घंटों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।